यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जॉन डीवी का व्यवहारवाद और उपकरणवाद देख रहे थे। तो यहाँ पर हम देख चुके थे कि जॉन डीवी का जो उपकरणवाद में जो उपकरण है वो क्या है, ज्ञान है। और मनुष्य, यहाँ पे जॉन डीवी जो बताना चाह रहे हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य जो होता है ना, वो व्यवहार में मनुष्य ही करता धरता है, मनुष्य ही सोचता है, मनुष्य ही सब काम करता है। और मनुष्य को अपने सब काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मनुष्य क्या कर रहा है, मतलब उसका बुद्धि और अनुभव दोनों यहाँ पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले काम कर लेगा या अकेले विचार कर लेगा, इन दोनों की सहायता से ही वो कर्ता के जैसे काम करता है या किसी चीज़ में वो चिंतन करता है। तो जो मनुष्य है, जो वो क्या, मनुष्य जो है वो उसका जो चिंतन का काम है और जो क्रिया है, मतलब वो जो कार्य कर रहा है और जो सोच रहा है किसी कार्य के बारे में, वो दोनों ना साथ साथ चलते हैं। और मनुष्य के दिमाग में चिंताएं कब आती है, सही चिंतन कब आता है किसी चीज़ को लेकर, जब वो समस्याओं के बीच घिरा होता है। यदि आपके सामने कोई बड़ी समस्या खड़ी होगी, कोई किसी चीज़ से समस्या खड़ी होगी, तभी आप उसके बारे में सही विचार करना शुरू करेंगे। और जब तक आपके सामने वो समस्या नहीं आएगी, आप उसको हल्के में लेते रहते हैं। तो यहीं पे यही बोलना है जॉन डीवी का कि मनुष्य जो के दिमाग में या मनुष्य के विचार, चिंतन और क्रियाएं वो करता है, वो साथ साथ चलते हैं। इनमें से अगर ये दोनों साथ नहीं चलेंगे तो ये व्यर्थ है, बोल रहा है। और इसके लिए वो ज्ञान का उपयोग करता है। ठीक है, अब जॉन डीवी का अगला जो है वो है प्रयोगात्मक उपकरण। ठीक है, तो जॉन डीवी जो है अगला जो टॉपिक बता रहे हैं वो प्रयोगात्मक उपकरण बता रहे हैं। मतलब कि व्यवहार में, व्यवहारवादी दर्शन जो हम जॉन डीवी का पढ़ रहे हैं, उसमें जो प्रयोग के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, हम किसी वस्तु की प्रामाणिकता को बता सकते हैं। ठीक है, जॉन डीवी जैसे आलोचना की है बुद्धिवाद और अनुभववाद की, तो वो जो अनुभववाद है ना, उसको थोड़ा बहुत सत्य भी मान रहे हैं। और उसको सत्य कैसे मान रहे हैं, वो अनुभव को ना सुधार दे रहे हैं, अनुभववाद को सुधार रहे हैं और उसमें प्रयोगात्मक शब्द को जोड़ रहे हैं वो। ठीक है, तो जॉन डीवी बोलते हैं कि जैसे कि आप कोई प्रयोग कर रहे हो, हाइड्रोजन गैस है आपके नाक के पास, आपके हाथ के पास रहेगा, तो आपको उस हाइड्रोजन गैस का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप माचिस की तीली उसके सामने लाएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस जलने लग जाएगी, उसमें चमक उत्पन्न होती। तो आपने प्रयोग किया, तब आपको हाइड्रोजन गैस की सत्य की प्रामाणिकता का पता चल रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि जॉन डीवी के व्यवहार में आप जब प्रयोग करते हैं ना, तभी आपको उसकी सत्यता का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अगला जो जॉन डीवी बोलते हैं सत्य और मूल्य के बारे में। तो सत्य और मूल्य जो है, यानी किसी वस्तु की जो सत्यता है या मूल्य, जो जैसे जीवन में आपके मूल्य होते हैं कि कुछ मूल्य होते हैं कि नैतिक मूल्य, जैसे बोलते हैं कि ईमानदार रहो, ऐसा टाइप का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जॉन डीवी बोलते हैं कि ये कभी स्थिर नहीं रहते हैं, ये सार्वभौमिक भी नहीं है और ये अपरिवर्तनशील भी नहीं। मतलब ये परिवर्तनशील है। मतलब आपको जब ये उपयोगी है, आपके किसी काम के हिसाब से अगर ये उपयोगी है, तभी ये सत्य है और उसी का मूल्य है अगर ये उपयोगी है। और अगर ये आपके लिए उपयोगी नहीं है तो उसकी सत्यता की कोई कम वैल्यू ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अन्य विचारधारा आ रही है उपयोगितावाद की। और उपयोगितावाद क्या है, अगर उपयोगी है व्यवहार में तभी वो क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इसकी आलोचना भी हुई है। तो आलोचना क्या कर रहे हैं कि आलोचना में बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो उपयोगी हो वो हमेशा सत्य हो। ठीक है, जबकि जो सत्य है वो हमेशा उपयोगी होता है। ठीक है, जैसे सूर्य सत्य है तो वो हमेशा उपयोगी है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में कोई चीज़ उपयोगी है वो हमेशा सत्य हो। इस विचारधारा पे क्या बोलती है, इसकी आलोचना हुई है। ठीक है, उसके बाद जैसे एक टाइम था यहाँ पे, जैसे कि क्या बोला है कि जॉन डीवी में बोला है कि जो उपयोगी है वही सत्य है, बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक समय था जब बोला जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाती है, तो उस समय वो उपयोगी था, तो सत्य था। ठीक है, लेकिन बाद में ये असत्य हो गया, अब उपयोगिता चेंज हो गई है, तो आपकी उपयोगिता भी चेंज हो रही है। मतलब पृथ्वी, वास्तविकता तो यही है ना, सत्य तो यही है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, मतलब सत्य यही है। तो जो सत्य है वो हमेशा उपयोगी होता है, लेकिन जो उपयोगी हो वो हमेशा सत्य हो, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। उसके बाद तीसरा आलोचना ये है कि हर चीज़ का प्रयोग द्वारा जांच नहीं किया जा सकता। जैसे ऐतिहासिक तथ्यों का, जैसे इतिहास में अगर कोई चीज़ लिख दी गई है तो उसका आप कैसे प्रयोग करके जांच करेंगे, ठीक है। लेकिन इतिहास में जो चीज़ है उसको सत्य तो मानते हैं ना हम, ठीक है। तो यहाँ पर जॉन डीवी का प्रयोगवाद में ये भी हमको पढ़ना है, सॉरी व्यवहारवाद में ये भी हमको पढ़ना है।